स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। हम त्रिकोणमिति के अंदर चैप्टर नंबर 8 की विविध कर रहे थे। वहाँ पे हमने 21 क्वेश्चन कर लिए। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। देखो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। इस बार क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझना है कि पुल कैसे गुजर रहा है, क्या है। देखो यहाँ पे सोल इसका देखो, मान लो ये कोई आपकी नदी है, नदी मान लो यूं चल रही है, ये नदी है। अब कह रहा है कि एक पुल गुजर रहा है, मान लेता हूं ये नदी का क्या है, एक पुल है। क्या है? पुल है। यहाँ पे पुल पे कोई बिंदु है, वो कह रहा है कि नदी के किनारों से, ये नदी के क्या है, किनारे हैं, किनारों से एक तो अवनमन कोण बना रहा है कितना, 30 डिग्री। ये मान लिया 30 डिग्री, भाई ये 36 होगा उस पुल का, एक तो 30 डिग्री और दूसरा कितना बना रहा है वो 45 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? 45 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है। एक 30 डिग्री है और दूसरा कितना है आपका 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब मैं ये नदी का क्या हो गया, पानी का तल हो गया। क्या हो गया? पानी का तल। अब देखो ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा, और ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा भाई। ये देखो जेड शेप बन रहा है। क्या बन रहा है? जेड शेप। अब मैं बाकी पोर्शन को क्या कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ, जो काम आएगा वही देखो, समझाने के लिए था। नदी पे कोई बिंदु कहीं पे भी हो सकता है, मैंने यहाँ मान लिया, और वहां से उसके सम्मुख किनारों, नदी के दोनों किनारों के अवनमन कोण दे रखे थे हमें, तो हमने इस प्रकार बना लिए। अब देखो ये क्या हो गई, नदी की चौड़ाई। ये दोनों क्या है, नदी के किनारे हैं। इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी, ए बी सी। और कह रहा है कि किनारों से उसकी ऊंचाई कितनी ले लेता हूँ, वो दे रखी है 40 मीटर। कितनी दे रखी है? 40 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करो, मतलब ए बी निकालना। आपको क्या निकालना है? ए बी। तो मैं क्या करता हूँ, इस त्रिभुज के लिए इसको डी बिंदु मान लेता हूँ, इस त्रिभुज के लिए इसको एक्स मान लिया, और इसके लिए मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया। क्या मान लिया? वाई। और पूरी नदी की चौड़ाई क्या हो गई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो लिखना है माना नदी की चौड़ाई बराबर क्या हो गई, एक्स प्लस वाई। डायग्राम के थ्रू क्या हो गई, एक्स प्लस वाई। अब देखो अलग अलग बात करेंगे तो लेंगे त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में थीटा बराबर क्या है, 45 डिग्री, और लंब बराबर क्या है, 4 मीटर। क्या है? 4 मीटर। और आधार आपका क्या है, यहाँ पे वाई माना हमने। क्या माना? वाई। तो यहाँ पे लिखोगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। मान रखोगे टेन 45 डिग्री बराबर लंब का मान 4 और आधार का मान क्या है, वाई, और टेन 45 का मान 1 होता है, और यहाँ पे 4 बट्टे वाई हो गया। वज्र गुणा करोगे तो वाई बराबर यहाँ से क्या आया, 4 मीटर। क्या आया? 4 मीटर। अब देखो ये तो वाई आ गया, हमें एक्स भी चाहिए। इस बार ये त्रिभुज ले लूंगा, तो यहाँ पे क्या करोगे, लिखोगे त्रिभुज सी डी बी में, इस बार ये त्रिभुज ले रहा हूं सी डी बी में, थीटा बराबर 30 डिग्री, लंब बराबर वही 4 मीटर, और आधार क्या माना इधर, x। इधर क्या है, x। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं बोलोगे x प्लस वाई, ये थीटा यहाँ पे इतना सा यहीं पे खत्म हो रहा है, तो ये 30 था तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। ये x प्लस वाई नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार टेन 30 डिग्री बराबर लंब का मान 4
और आधार का मान क्या हो गया x, tan 30 का मान रख दो यहाँ पे, तो कितना होता है 1/√3 बराबर 4/x। वज्र गुणा करोगे तो यहाँ से x बराबर कितना गया 4√3, कितना गया 4√3 मीटर। अब देखो हमें क्या चाहिए, चौड़ाई चाहिए और चौड़ाई क्या हमारी x प्लस वाई। लिखोगे अतः नदी की चौड़ाई x प्लस वाई। तो रखो यहाँ पे x का मान कितना है हमारे 4√3 प्लस y का मान कितना है 4, y का मान कितना है 4। यहाँ पे 4 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो √3 प्लस 1। यहाँ पे सोल्व करोगे 4√3 का मान 1.732 प्लस 1 करोगे तो यहाँ पे 4 गुणा ये हो गया 2.732। इसका गुणा करवा दो अंदर, तो यहाँ से गुणा करवाते हो इसका, तो यहाँ पहले 2 करवाया 8, फिर 3 से 12, 12 का क्या लगा 2, फिर 1 बचा, 7 चौक 28 और 1 चौक 28, 28 और 2 29, 29 का 9, 2 8 और 9, 8 और 2 जोड़ोगे 10, तो यहाँ पे हो गया मीटर। तो जो नदी की चौड़ाई है वो 10.928 मीटर है। कितनी है 10.928 मीटर। ये क्या होगी नदी की चौड़ाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। कह रहा एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है। यदि वे पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता हो तो जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई। दो चीजें पूछी है, एक तो जहाज से दूरी पूछी है पहाड़ की और दूसरी आपसे पूछी है कि पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो अगर ये नहीं पूछता जहाज से दूरी निकालो पहाड़ी की तो भी हमें निकालनी पड़ती। देखो कैसे निकालनी पड़ती, इसका सोल यहाँ पे करते हैं। तो मानो ये जहाज है आपकी, क्या है जहाज, मान लेना नहीं लग रही है तो ये इसका डेक है। ऐसे जहाज देखिए आपने, उस पे यूं क्या होता है डेक होता है। समझाने के लिए बता रहा हूं 1 मिनट। और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और ये मान लो पहाड़ी आपकी, क्या है पहाड़ी, यहां से उसका अवनमन यहां से उसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री है। और वो जब पहाड़ी के आधार को देखता है उसके साथ कोण कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है 30 डिग्री। तो हमें पूछ रहा है कि वो जहाज कितनी दूर है पहले तो, और फिर क्या पूछ रहा है उसकी हाइट कितनी है, पहाड़ की हाइट कितनी है। इस प्रकार आपको क्या बनाना है डायग्राम बनाना है। तो देखते हैं अब। देखो ये मान लिया कोई जहाज है और ये इस पे क्या है डेक है। ये क्या है डेक। वो डेक कितना है 10 मीटर ऊपर है। कितना है 10 मीटर ही है ना। एक बार क्वेश्चन देख लो सामने आपके, क्वेश्चन यहां से 10 मीटर ऊंचा है। कितना है 10 मीटर ऊंचा है। अब सामने क्या है पहाड़ी है, तो मैंने इसको क्या मान लिया ये क्या है पहाड़ी। यहां से डेक से देखता है तो उसका उन्नयन कोण ऊ से ऊपर बनेगा। ये कितना हो गया 60 डिग्री। कितना हो रहा है 60 डिग्री। और उसके आधार से पहाड़ के आधार से वो कोण कितना बना रहा है 30 डिग्री। कितना बना रहा है 30 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है कि ये तो देखो डेक है और ये पहाड़ी है, ये कितनी दूरी पे है आपस में, जहाज और पहाड़ी के बीच की दूरी कितनी है और ये इसकी ऊंचाई कितनी है। तो ऊंचाई हमने क्या मान ली h। ऊंचाई क्या मान ली h है। और देखो चाहे ये बोल दो इनके बीच की दूरी जहाज और पहाड़ की, चाहे ये बोल दो, बात क्या है एक ये, इसको x मानता हूं तो वो भी क्या होगी यहाँ पे x ही तो होगी भाई, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। अंत्यकोणों का योग 180 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये दोनों समांतर हो जाएगी और बराबर भी होगी। ये 10 है तो ये भी कितनी होगी 10 होगी, 10 मीटर हो गई। और बाकी को मैंने क्या मान लिया h1 मान लिया। क्या मान लिया
h1। अब बात करूंगा मैं पूरी पहाड़ी की ऊंचाई, तो क्या होगा देखो 10 प्लस h1, 10 प्लस h1 ये हो गई। लिखो जो पूछा है, माना जहाजवे पहाड़ी के मध्य दूरी बराबर x, x मानिए, एवं पहाड़ी की ऊंचाई बराबर h, और वो h किसके बराबर है 10 प्लस h1 के, 10 प्लस h1 के। अब देखो त्रिभुज लेते हैं, इनके त्रिभुजों के नाम दे देता हूं मैं, ए बी सी डी। पहला लेते हैं त्रिभुज सी बी डी में, अब ये के ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं कि ये थीटा भी है और एक भुजा दे रखी है, तो मैं एक भुजा निकाल सकता हूं, इसलिए पहले ये ले रहा हूं। सी बी डी में आप देखो ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थीटा बराबर 30 डिग्री है भाई, यहाँ पे ध्यान रखना थीटा कितना है 30 डिग्री, और लंब का मान 10 मीटर, और आधार ए हमने किसको माना है x को, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटे आधार होता है। मान रखो टेन 30 डिग्री, लंब का मान 10 बटे आधार का मान x, टेन 30 का मान होता है 1/√3, 10 बटे क्या हो गया x, तो x बराबर वज्र गुणा करने पे कितना आएगा आपका 10√3 मीटर, कितना आएगा 10√3 मीटर। अब आगे देखो, अब ऊपर वाला त्रिभुज लेता हूं, क्या नाम है ABC, त्रिभुज ABC में थीटा बराबर इस बार 60 डिग्री और लंब बराबर h1 और आधार x, आधार को क्या माना x, और वो x का मान कितना है हमारे 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। तो लिखोगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखो थीटा का मान रखो, टेन 60 डिग्री बराबर h1 अपॉन आधार का मान सीधा लिख देता हूं 10√3, कितना आया 10√3, मान रख दो टेन 60 का कितना होता है √3 बराबर √3 बराबर h1 अपॉन क्या चल रहा है 10√3, वज्र गुणा करो, देखें यहाँ पे वज्र गुणा करोगे तो यहाँ पे h1 इक्वल टू, अब देखो √3 का √3 से गुणा, 3 का 10 से गुणा कितना हो गया 30, h1 कितना गया 30। अब देखो जो हमें पूछा था जहाज और पहाड़ के मध्य की दूरी हमने x मानी थी, वो तो कितनी आ गई हमारी 10√3। अब क्या पूछा है पहाड़ की ऊंचाई, लिखोगे अतः पहाड़ की ऊंचाई, अतः पहाड़ की ऊंचाई बराबर क्या है 10 प्लस h1, तो यहाँ पे 10 प्लस h1 का मान कितना है 30, तो यहाँ पे कितना आ गया 40 मीटर, कितनी है 40 मीटर। इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, पढ़ो देखे क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, ज्ञात कीजिए कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा। देखो हमने एक क्वेश्चन किया था, वहां पे हमें पेड़ की पूरी लंबाई दे नहीं रखी थी और पूछा था कि पेड़ की पूरी लंबाई कितनी है, और यहाँ पे हमें दे रखा है कि पेड़ 12 मीटर लंबा है और आपको बताना है कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है। हमने वहां पे देखो h1 माना था, क्या माना था, माना h1 ऊंचाई से टूटा है, फिर ऐसे h2 भी निकाला था, फिर h1 और h2 को जोड़ा था तो पूरी पेड़ की क्या आई थी ऊंचाई आई थी। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये 24 का क्या है यहाँ पे सोल्व, आप क्वेश्चन पढ़ ही रहे होंगे साथ में। देखो ये पेड़ है आपका और कह रहा है कि पेड़ 12 मीटर क्या है लंबा है,
12 मीटर क्या है, लंबा। जब आंधी आई तो मानना पेड़ कहाँ से टूटा, h ऊंचाई से टूट गया। कहाँ से टूटा, h ऊंचाई से टूटा। तो वो इस प्रकार उसकी स्थिति होगी, होगी कि नहीं होगी भाई। भाई पेड़ यूं है फिर यूं टूटेगा, इस प्रकार इसकी स्थिति हो गई। और वो कह रहा है कि जहां से छूता है वहां कोण कितना बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अब इसका नाम दे देता हूं ए बी सी। अब देखो ये जो पूरा है कितना है, 12 मीटर है। मान लिया ये h ऊंचाई से टूटा, तो ये भाग कितना बचा, 12 माइनस एच। बचा नहीं बचा भाई, मान लिया h ऊंचाई से क्या है, ये टूटा है, तो ये भाग कितना बचा, 12 माइनस एच। वापस इनका योग करोगे तो कितना आएगा, 12 आना चाहिए, क्योंकि पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी है, 12 है, 12 मीटर है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो इसमें संबंध कौन बताता है, सीधा लिख दो, माना पेड़ h ऊंचाई से टूटा, h ऊंचाई से टूटा, मान लिया। अब देखो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, लंब बराबर h। और अब देखो आधार की बात नहीं करनी है, यहाँ पे थीटा की सामने भुजा क्या हो गई, लंब। और ये लंब और कर्ण में संबंध, ये कर्ण बराबर आपका क्या हो गया, 12 माइनस एच। तो आप बताओ साइन थीटा है जो आपको क्या बताता है, कर्ण और लंब में क्या बताता है, संबंध बताता है। तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब का मान h और कर्ण का मान 12 माइनस एच। कर्ण का मान क्या हो गया, 12 माइनस एच। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। कितना होता है, √3/2 बराबर h/12 माइनस एच, 12 माइनस एच। वज्र गुणा करवा लो, तो यहाँ से 2h बराबर, 2h बराबर √3 का क्या करवा लो, गुणा करवा लो। तो यहाँ पे हो जाएगा 12√3 माइनस √3h, माइनस √3h। अब h को क्या कर लो, एक साइड में कर लो। तो यहाँ से 2h, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, और इधर क्या बचा, 12√3, 12√3। h क्या आ रहा है मेरा, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से h कॉमन लोगे तो बचेगा 2 + √3, h बराबर 12√3, 12√3। ये इधर गुणा में उस साइड जाके भाग में हो जाएगा। तो h बराबर 12√3/2 + √3। ये सिचुएशन आपके सामने आई है। अब देखो इसका क्या कर दो, परिमेकरण कर दो। परिमेकरण करते हो तो ऊपर नीचे क्या करते हो, उल्टा साइन लेके गुणा करते हो, 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3। यहाँ पे सोल्व करोगे तो h बराबर, तो h बराबर देखो गुणा करोगे यहाँ पे तो हो जाएगा 24√3, 24√3, 12 का डबल 24√3। और इसका गुणा करोगे तो √3 से √3 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3, और 3 का गुणा करोगे 12 से तो कितना आएगा 36। कितना आएगा 36 बट्टे में यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3। आगे सोल्व करोगे, आगे सोल्व करोगे तो h बराबर, अब देखो नीचे तो क्या हो गया, 1 हो गया, 4 में से 3 गए, 1 हो गए। और यहाँ पे अब 24 गुणा मान रख देता हूँ 1.732 माइनस 36, माइनस 36। अब माइनस 36, h बराबर गुणा करवाया कितना है आपका 41.568। कितना आएगा 41.568, गुणा करवाओगे तब। यहाँ पे माइनस 36, अब माइनस 36 करोगे तो आपका आएगा 5.568।
5.568 मीटर। तो हमने h किसको माना है कि वो जो पेड़ है वो h ऊंचाई से टूटा, वो h कितना है हमारा 5.568 मीटर ऊंचाई से आपका पेड़ क्या है टूटा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। पढ़ो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार का अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री पर देखता है। वे कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है। मतलब कार की जो चाल है वो क्या एक समान है। वो 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। तो बताना है कि कार कितने समय में मीनार को पार कर जाएगी। तो क्वेश्चन समझना 25 का सोल्व। देखो ये आपकी क्या है मीनार है, क्या है मीनार। अब ये आपका क्या राजमार्ग ऐसे पास से गुजर रहा है। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और एक कार यहाँ से आ रही है उसको देख रहा है। तो यहाँ से उसका अवनमन कोण कह रहा है कि 30 डिग्री है। कितना है 30 डिग्री है। अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री। यहाँ से देख रहा है। अब ये 30 हुआ तो ये भी कितना हो गया 30 हुआ कि नहीं हुआ, जेड शेप बन गया। अब देखो कह रहा 6 सेकंड बाद में 6 सेकंड के बाद में उसका अवनमन कोण है वो कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। तो पूछ रहा है कि वो मीनार को कितने समय में पार कर जाएगी। 6 सेकंड में यहाँ आ जाती है और यहाँ से यहाँ तक पार करने में कितना समय लगेगा। मैंने मान लिया x सेकंड लगेगा। क्या लगेगा x सेकंड लगेगा उसको इस मीनार को पार करने में। कितना सेकंड लगेगा x सेकंड। और ये मीनार की ऊंचाई आपको क्वेश्चन में शायद दे रखी है। चलो ऊंचाई नहीं दे रखी है तो अब इसको क्या मान लेंगे हम h मान लेंगे। क्या मान लेंगे h। ये इतनी चीजें दे रखी है आपको भाई। अवनमन कोण दे रखा है और ये चीज दे रखी है। देखो ऐसे क्वेश्चन भी किए थे। यहाँ पे इस बार समय दे दिया है, यहाँ पे ये दूरी दे रखी होती थी और ये दोनों कोण दे रखे होते थे तो हम क्या निकाल देते h निकाल देते। और यहाँ पे इस बार h भी नहीं दे रखी है, दोनों कोण दे रखे हैं और यहाँ पे समय दे रखा है। क्या दे रखा है समय, दूरी नहीं दे रखी है। तो हम कुछ मानेंगे यहाँ पे। माना कार x सेकंड में मीनार को पार कर जाएगी मान लिया। और देखो हमने इसमें बोल रहा है कि ये चाल क्या है एक समान चाल से चल रही है कार। तो माना चल ही रहा है एवं कार की चाल बराबर v पर मीटर सेकंड मान ली। अब देखो यहाँ पे बात करेंगे। हमने तो यहाँ पे क्या पढ़ी है दूरी पढ़ी है। तो यहाँ पे अगर समय बात करेंगे a b c d, तो मैं सी डी की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा आपको पता है एक सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये पढ़ा आपने। तो यहाँ पे सी डी दूरी है, दूरी निकालनी है। चाल हमने क्या मानी v मानी और समय कितना है 6 सेकंड है। क्या है 6 सेकंड। तो गुणा में चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लिख देता हूँ 6v हो गया। क्या हो गया 6v। अब यहाँ पे ये कितना हो गया 6v अंदर लिख देता हूँ। ये तो हो गया आपके 6v यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ बात करेंगे BC की। तो BC बराबर क्या लिखोगे हमने समय क्या माना x, तो xv क्या हो जाएगा xv। तो यहाँ पे दे देते हैं हम xv। यहाँ पे दूरी क्या हो गई xv। अब पूरी की बात करूंगा तो दूरी कितनी हो जाएगी मतलब BD की। तो यहाँ पे xv प्लस 6v
वी, तो आप बोल दो बी डी बराबर, तो यहाँ पे एक्स वी प्लस 6v हो गया। अब देखो बात कर लेते हैं एक एक त्रिभुज की। तो यहाँ पे पहले त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर, लिखो थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री, और लंब की बात करेंगे कितना है h माना हमने, और आधार a बराबर क्या हो गया यहाँ पे एक्स वी हो गया, आधार क्या हो गया एक्स वी, लेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा का मान टेन 60 डिग्री बराबर लंब का मान h और एक का मान एक्स वी, क्या है एक्स वी, टेन 60 का मान रख दो, रूट 3 बराबर h अपॉन एक्स वी, वज्र गुणा करोगे, क्या करोगे वज्र गुणा, तो यहां से h बराबर क्या आ जाएगा रूट 3 एक्स वी। अब बात कर लेते हैं बड़े वाले त्रिभुज की, त्रिभुज ए बी डी में थीटा बराबर 30 डिग्री, लंब आपका वही h, और आधार इस बार क्या हो जाएगा, पूरी दूरी कितनी है बी डी कितनी निकाली हमने एक्स वी प्लस 6v, रखो देखें, टेन 30 डिग्री बराबर लंब का मान h बट्टे एक्स वी प्लस 6v, अब यहाँ पे आप h का मान ऊपर रख दो, तो यहाँ पे 10, इसको समीकरण 1 दे देता हूँ, 10 30 का मान होता है 1 बट्टे रूट 3 बराबर h का मान रख रहा हूँ क्या रूट 3 एक्स वी बट्टे में, यहाँ पे देखो v कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है v कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या x प्लस 6, v से v क्या हो गया कैंसिल, और ये मान कहाँ से आया समीकरण 1 से हमने h का मान कहाँ से रखा समीकरण 1 से, आगे सोल्व कर लो, देखें। अब देखो रूट 3 का रूट 3 से गुणा किया, देखो ये तो v कैंसिल हो गया, यहाँ पे ध्यान रखना, रूट 3 का रूट 3 से गुणा किया 3, तो यहाँ पे हो गया 3x बराबर, एक का गुणा इससे करवाओगे तो वापस वही आएगा, तो हो गया x प्लस 6। अब x को एक साइड में कर लो और बिना x वालों को एक साइड में, ये माइनस का हो जाएगा इधर आके, माइनस का x बराबर 6, और यहाँ पे 2x बराबर कितना हो गया 6, तो x बराबर 3 सेकंड, ये सेकंड आएगा क्योंकि हमने x किसको माना है x सेकंड माना है, कि x सेकंड में वो क्या कर जाएगी मीनार को पार कर जाएगी, तो लिखोगे अतः कार मीनार को 3 सेकंड में क्या कर जाएगी पार कर जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 26 देखो देखें, कह रहा मीनार के आधार से और एक ही सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी हो 6 मीटर हो। देखो हमने एक क्वेश्चन किया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था, वहां पे आया था हमारा h बराबर रूट में ए बी आया था कि नहीं आया था, ऐसा ही सेम एग्जाम्पल है, ठीक है। अब वहां पे डायग्राम कैसा बना क्वेश्चन नंबर 26 है, और जो क्वेश्चन नंबर 25 किया और ये 26 दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना आप यहाँ पे। देखो कह रहा है कि एक मीनार है, उसके एक सरल रेखा से उन्नयन कोण क्या बोल रहा है वो पूरक है, पूरक का मतलब उनका योग कितना है 90 डिग्री, अगर ये थीटा है और तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। अब हमें सिद्ध करना है कि इसकी ऊंचाई h बराबर कितनी देर की 6 मीटर, सिद्ध करना है ये h बराबर क्या है 6 मीटर है, और कह रहा है कि उसके आधार से एक दूरी है जो 4 मीटर है, एक दूरी कितनी है
4 मीटर और दूसरी कितनी है 9 मीटर। दूसरी कितनी है 9 मीटर। एक बिंदु 4 मीटर दूरी पे और दूसरा कहाँ है 9 मीटर दूरी पे। अब देखो जो ज़्यादा दूरी होगी वो थीटा कम होगा और जो बड़ा होगा दूरी कम होगी तो थीटा क्या होगा बड़ा होगा। तो इस प्रकार आपका डायग्राम बनेगा और सेम एग्जाम्पल भी ऐसा है वहाँ पे भी ऐसे ही बनेगा। तो देखना यहाँ पे बात नाम दे देता हूँ इसको ए बी सी। ए बी सी। तो यहाँ पे हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई हमने मानी थी h और वो क्या आनी चाहिए 6 मीटर आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए 6 मीटर। तो हम इस बार यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है, हमें लेना क्या है h ही लेना है। तो त्रिभुज ABC और D दे दे यहाँ पे। त्रिभुज ABC में थीटा बराबर 90 माइनस थीटा। कोण लिख सकते हो थीटा क्योंकि आ रखा है तो कोण कितना हो गया 90 माइनस थीटा। आधार A बराबर क्या है 4 मीटर और लंब क्या है h। लंब क्या है h। तो tan थीटा लिखो बराबर लंब बटे आधार tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब का मान h और आधार का मान 4। अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा। तो आप बोलोगे कोट थीटा बराबर h बटे 4। h बटे 4 या तो यूं बोल दो। अब देखो ये वापस या तो ये सीधा कोट थीटा बन गया। अगर ऐसा भी कर सकते हो इसको, देखो इधर इसके गुणा में क्या है 1 है, ये इधर गुणा में उधर जाके क्या होगा भाग में। तो यहाँ पे 1 बराबर या इसका वज्र गुणा कर दो। तो यहाँ से h बराबर तो यहाँ से 4 गुणा क्या हो गया tan 90 माइनस थीटा। tan वज्र गुणा कर दिया यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कोट थीटा। तो h बराबर क्या आया 4 कोट थीटा लिख दोगे। इसलिए tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कोट थीटा। ये सूत्र पढ़ा था हमने। इसको समीकरण दे दो 1। क्या दे दी समीकरण 1। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे बड़ा वाला। त्रिभुज ABD में थीटा बराबर कोण बराबर थीटा लिख दो क्योंकि कोण थीटा दे ही रखा है। कोण बराबर थीटा, लंब का मान h और आधार आपका क्या हो गया 9 मीटर। कितना है 9 मीटर। वापस आप बात करोगे किसकी tan थीटा की। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर वही लंब बटे आधार और tan थीटा का थीटा ही रहेगा क्योंकि थीटा की जगह क्या है इस बार थीटा ही। लंब का मान क्या है h और आधार का मान क्या है 9। यहाँ पे वज्र गुणा करोगे तो h बराबर क्या आया 9 tan थीटा। क्या आया 9 tan थीटा। समीकरण दे दो इसको 2। समीकरण 2। अब देखो हमें h को क्या करना है प्रूफ करना है, इसलिए इनको बराबर नहीं रखेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या रखेंगे बराबर नहीं रखेंगे। क्या करवाएंगे गुणा करवाएंगे। समीकरण 1 गुणा समीकरण 2। ऐसा करोगे भाई h का h से गुणा हुआ तो क्या हो गया h स्क्वायर बराबर फिर संख्याओं का गुणा करो। 4 का गुणा 9 से 36। 4 का गुणा 9 से 36 और बाकी क्या बचा है कोट थीटा गुणा tan थीटा। कोट थीटा गुणा tan थीटा। अब आपको पता है कोट थीटा और tan थीटा का गुणा क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1। इनका गुणा हो गया 1। तो h स्क्वायर बराबर 36 गुणा 1। तो यहाँ पे लिखोगे h बराबर रूट में 36 वर्गमूल कितना होता है 36 का 6 मीटर। और यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। हैंस प्रूफ इति सिद्धम। h बराबर क्या आ गई 6 मीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। देखो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है एक सड़क के एक और एक मीनार है
और दूसरी ओर एक मकान है। कह रहा है मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण आपको क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री दे रखे हैं। पूछ रहा है और कह रहा है कि मकान की ऊंचाई जो 12 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। खूब सारे क्वेश्चन किए हैं, समझना इसको। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। ये आपका क्या है? मकान है। क्या है? मकान। और इसकी ऊंचाई दे रखी है 12 मीटर। कितनी दे रखी है? 12 मीटर है। और एक साइड में मीनार है। मीनार तो ऊंची होगी भाई, इसको क्या बना लिया? ऊंचा बना लिया। दोनों कहाँ होंगे? धरातल पे। अब कह रहा है कि मीनार के शीर्ष से छत का जो अवनमन कोण है वो तो कितना है? 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री। यहाँ पे ये कितना है? 45 डिग्री। मीनार के शिखर से छत का अवनमन कोण तो 45 डिग्री है, और उसके आधार से मीनार के जो मकान है उसके आधार से उसका अवनमन कोण कितना डिग्री है? सर ये 30 डिग्री है, और ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो ये भी 30 और ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। क्योंकि ये 30 है तो ये भी क्या होगा? 30 जेड से बन रहा है, और फिर ये 45 है तो ये भी क्या होगा? 45। और मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान ली? h मान ली। क्या मान ली? h। और ये मकान की ऊंचाई 12 है, तो इधर भी मकान की ऊंचाई क्या रहेगी? 12 मीटर। और बाकी को मैंने क्या मान लिया? h मान लिया। तो जो अब इनको मिलाएंगे तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 12 प्लस h। 12 प्लस h। क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझना। यही दे रखा आपको कि क्रम से कोण कितना बना रही है? 45 और 60 डिग्री। 45 और 60 डिग्री। 60 डिग्री है भाई ना। पहला तो कितना है? 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री। और दूसरा कोण कितना बना रही है? 60 डिग्री बना रही है। अवनमन कोण कितना है? 60 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? 60। इस चीज का ध्यान रखना। थोड़ा क्वेश्चन वापस पढ़ लेना आप, सामने ही आपके क्वेश्चन। तो भाई कह रहा है कि मीनार के शिखर से उसकी छत का मकान की छत क्या है? छत का अवनमन कोण तो कितना है? 45 डिग्री। ये 45 है तो ये भी क्या हो गया? 45 हो गया। और फिर बात कर रहा है ये कितना है? 60 डिग्री। उसके आधार से कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो यहाँ पे जेड से बन रहा है, ये बड़ा वाला जेड दिख रहा है आपको, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और आपसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो माना मीनार की ऊंचाई बराबर कैपिटल H। और कैपिटल H किसके बराबर है? 12 प्लस H के। और 12 प्लस H कैसे आया वो भी आपको पता चल गया होगा। अब देखो यहां से नाम दे देते हैं त्रिभुजों के। त्रिभुज ABCD। त्रिभुज ABCD। देखो अगर मैं थीटा 60 डिग्री लूंगा तो लंब मेरा ये पूरा होगा। इसके लिए आधार चाहिए। आधार निकालने के लिए पहले मेरे को छोटा वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। त्रिभुज ABC में लंब बराबर H और थीटा बराबर 45 डिग्री, और आधार बराबर कुछ नहीं है तो क्या मान लिया? x मान लिया। भाई ये x है तो ये भी क्या होगा? x होगा कि नहीं होगा? आधार बराबर x। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार tan 45 डिग्री बराबर लंब h, और आधार x। tan 45 का मान 1 होता है, 1 के बट्टे में 1 भले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। h का मान h और नीचे x का मान x। वज्र गुणा किया तो h बराबर क्या आ गया? x। h बराबर क्या आ गया? x। इसको समीकरण दे दिया 1। अब देखो त्रिभुज लेंगे बड़ा वाला, नाम क्या है? ADE नाम दे देता है इसको। क्या नाम देता हूँ? ADE में लिखोगे त्रिभुज ADE में यहाँ पे लंब की बात करोगे तो ये पूरा h होगा। क्या होगा? h। और ये h किसके बराबर है? 12 प्लस h के। किसके बराबर है? 12 प्लस h के। ठीक है।
अब यहाँ पे आधार बराबर x और थीटा बराबर 60 डिग्री और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार रखो टेन 60 डिग्री बराबर L का मान 12 प्लस एच, लंब का मान 12 प्लस एच और आधार का मान देखो हमें यहाँ पे h का मान निकालना है और x के मान से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें जो चाहिए वो क्या है h है। तो मैं h को तो रखूंगा, x को क्या कर दूंगा विलोप कर दूंगा। तो यहाँ पे पहले तो x लिख दो, अब मान रख देता हूँ x की जगह तो रख दूंगा h और tan 60 का मान होता है आपके √3 बराबर 12 प्लस एच और x की जगह क्या रख देता हूँ h रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ h। ये कहाँ से आया भाई समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या किया मैंने कि x का मान क्या रख दिया h रख दिया। अब क्या करूंगा वज्र गुणा करूंगा। क्या करूंगा वज्र गुणा। देखो यहाँ पे ये तो 12 प्लस एच पड़ा है, अब वज्र गुणा किया तो √3h हो गया। क्या हो गया √3h हो गया। अब मैं h को क्या कर दूं एक साइड में कर दूं तो इधर 12 बराबर √3h माइनस h हो गया, h कॉमन आ रहा है तो हो गया √3 माइनस 1। अब देखो √3 का क्या रख देता हूँ मान रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ मान। तो 12 बराबर h गुणा √3 का मान 1.732 माइनस 1 तो 12 बराबर h गुणा 1 माइनस करोगे तो 0.732। अब देखो ये h के क्या है गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा तो h बराबर आप तो ये इधर गुणा में इधर क्या आ जाएगा भाग में बट्टे क्या हो जाएगा 12 बट्टे 0.732। अब जैसे ही पॉइंट हटाओगे कितने जीरो लगेंगे 3 जीरो लग जाएंगे और इसमें भाग दोगे तो आपके भाग आएगा लगभग 16.392 मीटर आया। अब ये हमारे किसका मान आया h का मान आया। क्या आया h का मान। अब हमें क्या निकालना है कैपिटल H निकालना है और कैपिटल H को हमने क्या माना मीनार की ऊंचाई। तो आपको लिखना है अतः मीनार की ऊंचाई कैपिटल H बराबर क्या थी 12 प्लस एच। तो यहाँ पे क्या करोगे 12 प्लस एच करोगे 12 एच का मान 16.392 तो आपका आएगा 28.392 मीटर। जो मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है 28.392 मीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 है और आपके इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो देखें यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में क्या परिवर्तन आएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28 और सोल्व देखो। एक 15 मीटर ऊंचा क्या आपका खंबा है, 15 मीटर ऊंचा खंबा है। कह रहा है कि उन्नयन कोण सूर्य के कोण में क्या आ रहा है परिवर्तन आ रहा है। वो 60 था पहले, फिर कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। फिर पूछ रहा है छाया में जो परिवर्तन, मतलब ये पूछ रहा है छाया में परिवर्तन माना एक्स क्या आ रहा है छाया में परिवर्तन आ रहा है x मीटर। तो लिख दो यहाँ पे माना खंबा या स्तंभ कुछ भी जो है खंबे की छाया में x मीटर परिवर्तन हुआ। मान लिया भाई। अब देखो इसको क्या मान लेता हूँ y मान लेता हूँ तो पूरा क्या हो जाएगा x प्लस वाई। हमें तो x निकालना है। क्या निकालना है x। पूरा क्या हो जाएगा x प्लस वाई। नाम दे देता हूँ a b c d। ठीक है, लेते हैं त्रिभुज
ए बी सी में थीटा बराबर 60 डिग्री, आधार क्या है y और लंब क्या है 15 मीटर दे रखा है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन 60 डिग्री बराबर लंब का मान 15, आधार क्या माना y, टेन 60 का मान √3, 15 बटे क्या हो गए y, वज्र गुणा करोगे तो √3 y बराबर क्या गया आपका 15। हमें क्या चाहिए y का मान चाहिए तो निकाल लो यहाँ से, तो y बराबर क्या हो गया 15 बटे √3, 15 बटे √3। आगे सोल्व करते हो तो ये y बराबर देखो 15 को लिख सकते हो 3 गुणा 5 बटे √3, √3 से 3 को काटोगे तो यहाँ पे √3 बचेगा, तो y बराबर आ जाएगा आपका 5√3, 5√3 मीटर, 5√3 मीटर। अब क्या लोगे, बड़ा वाला त्रिभुज लो, त्रिभुज ए बी डी में थीटा बराबर 30 डिग्री, और यहाँ पे बात करेंगे आधार की, तो आपका आधार क्या हो गया x प्लस वाई, और लंब आपका क्या है 15 मीटर। तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब का मान 15 और आधार का मान x प्लस वाई। मान रख देता हूँ किसका, हमें x का मान निकालना है कि भाई छाया में जो परिवर्तन हुआ, जो अंतर आया वो निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से टेन 30 का मान 1 बटे √3 बराबर 15 बटे x प्लस वाई का मान यहाँ से रख देता हूँ, समीकरण 1 दे दो इसको, क्या है यहाँ पे 5√3, 5√3। अब देखो लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या रखा है y का मान रखा है, वज्र गुणा करोगे x प्लस 5√3 बराबर इधर क्या हो गया 15√3, ये 5 रूट उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो बचेगा क्या 10√3, 15√3 माइनस 5√3, तो x बराबर आपका बचा 10√3, x बराबर क्या बचा 10√3। अगर √3 का अगर मान रखते हो तो यहाँ से x बराबर 10 गुणा 1.732, तो x बराबर आपका आ जाता है 17.32 मीटर। तो भाई जब छाया में जो परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ आपके 17.32 मीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।